हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। लास्ट क्लास में हमने किया था सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस। तो आज हम करने वाले हैं बाकी की रिमेनिंग जो टाइप्स बच गए हैं सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। तो आज हम वो क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आई होप कि आपने पुराने जो क्वेश्चंस थे उसके ऊपर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, तो आज हम करते हैं बाकी की रिमेनिंग टाइप्स और इस चैप्टर को एंड करते हैं। तो आइए, हमारा दो टाइप्स हम कर चुके थे, टाइप 1 एंड टाइप 2 पे बेस्ड हमने काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे और आज हम कर रहे हैं टाइप 3। तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, तो एक बार रीड करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट सम विल अमाउंट टू ₹9900 इन 2 years एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन चेंज हो गया है, एक मिनट। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है बच्चों क्वेश्चन आपके सामने कि व्हाट सम विल अमाउंट टू ₹9900 इन 2 years एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास वैल्यूज क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो व्हाट सम, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि अगेन हमारे को क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। और आपको बता रहा है कि अमाउंट टू रुपीज इतना, मतलब यू हैव बीन गिवन विद द अमाउंट, आपको अमाउंट गिवन है। और मैथ्स में मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो चीज हमें गिवन होती है ना, उसको हमें सबसे पहले ढूंढ के रख लेना है। ठीक है, अभी हमें अमाउंट गिवन है और अमाउंट का हमारे पास फॉर्मूला है, तो ये चीज हमारे लिए बेनिफिट की है, इसको हम रखेंगे। और आगे क्वेश्चन को रीड करेंगे तो कह रहे हैं कि 2 साल में 5% रेट के हिसाब से आपको इतना अमाउंट मिल रहा है। मतलब आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है, वो हमें नहीं पता, XYZ कुछ भी अमाउंट है वो हमें नहीं पता, इसलिए बोला गया व्हाट सम, मतलब हमें प्रिंसिपल निकालना है। राइट, नेक्स्ट उसका अमाउंट आपको कह रहा है कि एक अमाउंट है हमें जो नहीं पता है, उसको 2 साल के लिए 5% के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका वो कितना बन जाता है, सम 9900 आपको मिल रहा है वापस। ठीक है, तो इस चीज में हमारा सारा सब कुछ छिपा हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, SI प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो आप भर रहे हो है ना, ब्याज, उसमें आप मूल भी तो चुकाओगे ना, तो मूल और अपना इंटरेस्ट को अगर आप ऐड कर दोगे तो ये आपका अमाउंट बन जाता है। राइट, तो अमाउंट आपको यहाँ पे गिवन है 9900, तो अमाउंट के नीचे हम लिख देंगे 9900, इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू आएगा। अब बच्चों SI आपको गिवन नहीं है, बट SI का फॉर्मूला हमारे पास है ना। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल हमें नहीं गिवन, उसको P रहने दो, इनटू R, आर आपके पास गिवन है 5%, इंटू टी आपके पास गिवन है 2 years, ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। ठीक है, अब इसमें आपने क्या ऐड करना, प्रिंसिपल। अब पी नहीं गिवन तो इसको एज इट इज रहने दो। तो ये हमारे पास बच्चों इक्वेशन बनके तैयार हो गई है। अब देखो आगे क्या करेंगे, इसको इससे काट देते हैं। ठीक है, और यहां से आपका ये भी कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे ऊपर तो लगभग न्यूमरेटर तो कुछ बचा ही नहीं है, पी बच गया, P/10 प्लस पी, आपके पास एक इक्वेशन बन के रेडी हो गई है। ठीक है, एलसीएम लेंगे, P प्लस 10P। अब सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये 10 वहां जाके आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे आ गया आपका 11P, 11P का भी 11 नीचे आ गया तो P यहाँ पे रह गया, आपके पास बचा 900 रुपीज। मतलब प्रिंसिपल है आपका 900 रुपीज, यानी कि 900 रुपया आपने लगाया था 2 साल के लिए 5% रेट के हिसाब से, और आपको वापसी मिला 2 साल बाद 9900 रुपया। सिंपल है, जिसमें से ये आपने लगाया था। ठीक है, और आपका वो इंटरेस्ट बन के इतना आपका अमाउंट बन गया। ठीक है,
एक सेकेंड, कहीं पे कुछ गलती लग रही है क्योंकि प्रिंसिपल 900 नहीं आ सकता, प्रिंसिपल बहुत कम है। एक मिनट चेक कर लेते हैं कि कहाँ हमने गलती की है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई, ये 10 जब ऊपर मल्टीप्लाई होने गया तो यहाँ पे एक जीरो आपका बढ़ गया, तो आपका आया 9,000 रुपया। ठीक है, यानी कि 9,000 आपने लगाया और 9,900 रुपया आपको वापसी मिला, यानी कि 900 रुपया आपका इंटरेस्ट है उसमें। ठीक है, अब आपको निकालना क्या था, व्हाट सम, तो ये आपका आ गया आंसर 9,000 रुपीज। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन, होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, रीड करते हैं इसको। ₹300 becomes ₹420 in 2 years at simple interest. What will ₹620 amount to इतना years, the rate being same in both the cases? ठीक है, आपके पास क्या क्वेश्चन है कि वो कह रहा है कि आपका जो 300 रुपया है वो 420 रुपए बन जाता है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको फर्स्ट केस लेके ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको कह रहा है कि जो आपका 300 रुपया है वो 2 साल में कितना बन जाता है, 420 रुपए। ठीक है, तो प्रिंसिपल यहाँ से आपको पता चल गया 300, और आपको और क्या पता चल गया, अमाउंट भी आपको पता चल गया 420 रुपीज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। टाइम आपको दिया है 2 इयर्स, इसमें टाइम क्या है 2 इयर्स। इतना क्लियर है? तो यहाँ से वही हम लोगों के पास अमाउंट गिवन है और अमाउंट का हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, तो क्यों ना हम यहाँ भी सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगाएंगे और एक इक्वेशन हमारे पास रेडीमेड तैयार हो गई है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका हमें नहीं पता, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, P 300 है, R हमें नहीं पता, T आपको पता है 2 इयर्स अपॉन 100 प्लस 300, इतना ही है, इक्वल्स टू 420। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपका ये जीरो कट गया, ऊपर क्या बचा आपका 6R प्लस 300 इक्वल्स टू ₹420। अब देखो 6R, ये 300 वहां जाके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 420 माइनस 300, 120। और यहाँ पे अब ये जो 6 है आपका नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, आपके पास क्या बन गया 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने निकाल लिया। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया 20%। ठीक है, अब आपके पास क्या गिवन, अब आप आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट विल ₹620 अमाउंट टू 3.5 years, द रेट बीइंग सेम इन बोथ द केसेस। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि 620 रुपए पे आपको क्या रिटर्न मिलेगा, मतलब कि 300 रुपया आपने 2 साल के लिए लगाया, आपको 420 रुपया मिला। ठीक है, अब कह रहे हैं इस 620 पे, इस 620 को अगर आप 3.5 साल के लिए लगाते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% के हिसाब से, तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा। तो बच्चों वही सेम फॉर्मूला ही रहेगा हमारा, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो अब सेकंड केस में देखो बच्चों आपके पास क्या है, सेकंड केस में प्रिंसिपल आपके पास कितना हो गया 620। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, ये जो बच्चों अभी आपने यहाँ निकाला है यही आपको 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। टाइम आपके पास बेटा गिवन है 3.5 यानी कि 7/2 इयर्स। ठीक है, आओ इस पे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई टाइम, ये रहता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे हम ये 2 से 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो गए, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया और डिनोमिनेटर एकदम आपका पूरा कट गया। अब 62 मल्टीप्लाई बाय 7, बताओ क्या आंसर आएगा 62 मल्टीप्लाई बाय 7, आपका आ गया 434 रुपीज। ठीक है, ये आ गया आपका 434 रुपए आ गए। ये क्या निकल के आया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको निकालना क्या था, व्हाट विल 620 अमाउंट,
ये चीज ध्यान से पढ़ने की जरूरत है बेटा। यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है आपको निकालने को। कभी कभार क्या होता है ऑप्शंस में आपके पास एक ये अमाउंट भी गिवन होगा 434 रुपीज। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप देखेंगे भाई कि सिंपल इंटरेस्ट 434 हमारा है, ऑप्शन में भी एक गिवन है, आप तुरंत से उसको टिक कर देंगे। बट क्वेश्चन को ध्यान से समझना जरूरी है, हमें अमाउंट निकालना है। और अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब बताओ कितना हो जाएगा? 600 और 400 1000, 1034 प्लस 20 10, कितना आ गया? ठीक है, तो ये आपका रहेगा अमाउंट 1054 रुपीज। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 10। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड करते हैं इसको। अ सम ऑफ मनी amounts to rupees 1326 in 6 years at 5% per annum simple interest. In what time will it amount to rupees 1530? क्या कह रहा है कि आपके पास अमाउंट दिया हुआ है बेटा, कितना अमाउंट है? 1326। और कितने साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया था? 6 साल के लिए एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है कि कितने समय में वो आपको अमाउंट देगा 1530 रुपीज। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, तो आओ इसको सॉल्व करते हैं। अब बेटा वही ध्यान से देखेंगे, बात वही है कि अ सम ऑफ मनी, वो हमें पता नहीं है। अगेन मतलब प्रिंसिपल इज नॉट नोन टू अस, प्रिंसिपल हमें गिवन नहीं है। बट प्रिंसिपल गिवन नहीं है तो उसके बदले क्या गिवन है आपको? वेरी गुड, तो अमाउंट को हम लेके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? SI प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, SI का फॉर्मूला, पहले अमाउंट की जगह अमाउंट लिख लो। ठीक है, प्रिंसिपल नहीं पता तो P रहने दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है, टाइम कितना है? 6 years अपॉन 100 प्लस P रहने देंगे यहाँ पे, और ये आपका यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, नाउ आपका देखो न्यूमरेटर में क्या बच गया? 3 टाइम्स ऑफ P, 3 इंटू P 3P डिवाइडेड बाई 10 प्लस P। सिंपल है। यहाँ पे आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे, और बच्चों ये 10 ऊपर जाके यहाँ पे LHS में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 प्लस 13 10 प्लस 3 13 P 13 यहाँ के डिवाइड हो गया। आपके पास एक इक्वेशन बनके तैयार हो गई है। यहाँ पे अब हम इसको देखो 13 से इसको काट देते हैं। 13 1 जा 13, 0 लगाएंगे, 13 2 जा 26। आपका प्रिंसिपल आ गया 1020। ये आपका प्रिंसिपल आ गया 1020 रुपीज। आपका प्रिंसिपल आया 1020 रुपीज। ठीक है, अब ये जो प्रिंसिपल आया है, प्रिंसिपल की मदद से हम लोग निकाल लेंगे इसका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, बट आगे क्वेश्चन को थोड़ा और पढ़ते हैं। इन व्हाट टाइम विल इट अमाउंट टू रुपीज 1530? कह रहे कि कितने टाइम में वो आपको अमाउंट देगा इतना रुपीज। ठीक है, तो इसके लिए आप करोगे क्या? नेक्स्ट इसको आगे सॉल्व करते हैं। कह रहे कि अमाउंट है 1530। ठीक है, अब प्रिंसिपल तो आपका यही रहेगा, यानी कि प्रिंसिपल भी आपको गिवन है, कितना है? 1020। टाइम वही रहेगा 6, टाइम तो आपको निकालना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास गिवन है, कितना? 5%। ठीक है,
तो बच्चों जो सेकंड केस में आपको निकालना है, तो सेकंड केस के लिए भी आपके पास ऑलमोस्ट सब मटेरियल रेडी है, ठीक है। प्रिंसिपल आपके पास है, टाइम आपको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। बट अब इसको करना क्या है आपने, अमाउंट आपको गिवन है, तो अमाउंट के लिए फॉर्मूला आपको पता है, क्या फॉर्मूला होता है, एसआई प्लस प्रिंसिपल इक्वल्स टू 1530, ठीक है। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी, नहीं गिवन तो उसको टी ही रहने देंगे, प्लस 1020 इक्वल्स टू 1530, ठीक है। ये आपका बन गया, यहां से आपका ये एक जीरो कट गया, ठीक है। यहाँ पे आपका ये 5 2 10, 2 5 10 और ये 1, तो आपका ऊपर आ गया 51t प्लस 1020 इक्वल्स टू 1530। अब यहाँ से 51t, ये 1020 माइनस हो जाएगा, बताओ 1530 माइनस 1020 कितना आ जाएगा, 1530 में से 1020 आपका माइनस हो गया, कितना बचा, आपका बचा 510 रुपए, ठीक है। आपका कितना आ गया, 510, ये क्या आ गया आपका माइनस होके, यहां से ये 51 डिवाइड हो गया, तो आपके पास टाइम कितना आ गया, 10 ईयर्स, टाइम आ गया 10 ईयर्स। तो क्या आपको यही निकालना था, इन व्हाट टाइम, बिल्कुल इन व्हाट टाइम, मतलब 10 साल में 1020 रुपया आपका बन जाएगा 1530, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अ सम ऑफ मनी amounts to rupees 1760 in 2 years and 2000 in 5 years a simple interest, find the sum and rate percentage, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ोगे आप, क्या कह रहा है कि एक अमाउंट है जो हमें पता नहीं है, अगेन प्रिंसिपल इज नॉट नोन टू अस, प्रिंसिपल हमें नहीं दिया गया, ठीक है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहा है कि वो जो प्रिंसिपल है 2 साल में कितना अमाउंट देता है, 1760, ठीक है, एंड रुपीज 2000 इन 5 years, ठीक है। अब प्रिंसिपल तो सेम रहेगा ना दोनों केसेस के लिए, फर्स्ट केस के लिए भी प्रिंसिपल क्या है, सेम है, सेकंड केस के लिए भी प्रिंसिपल क्या है, सेम है। देखो बच्चे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन तो है, ठीक है, एक ट्रिकी क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसको एक्स लेट करके कर सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो इसको एक्स लेट करके भी कर सकते हो, बट एक्स से क्या होगा कि बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा इसका, तो हम इसको एक शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, उस शॉर्टकट मेथड में आपको एक्स लेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सेम चीज है कि आपके पास अमाउंट दोनों में गिवन है, ठीक है, अमाउंट आपको दोनों केसेस में गिवन है। एक है आपके पास अमाउंट 1760, ठीक है। अब ये जो अमाउंट है ये किसका है, ये है प्रिंसिपल प्लस एसआई, बट ये कौन सा एसआई है, 2 इयर्स एसआई, ये आया प्रिंसिपल प्लस 2 इयर्स एसआई इक्वल्स टू 1760, सिंपल, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और कह रहा है कि 5 साल में अमाउंट बन जाता है 2000 रुपया, 5 साल में कितना बनता है, 2000 रुपया, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग इसको चेंज करके लिखते हैं, हम इसको लिखेंगे, क्योंकि बेटा अमाउंट इसका ज्यादा है ना, तो फर्स्ट जो बड़ी वाली इक्वेशन है ना जिसका अमाउंट ज्यादा है उसको ऊपर लिखोगे ताकि आपको माइनस भी तो करना है उसके बाद, तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल प्लस 5 इयर्स एसआई, यही है। प्रिंसिपल में 5 साल का इंटरेस्ट ऐड कर दोगे तो आपके पास अमाउंट कितना आ रहा है, 2000 रुपीज, कितना आ रहा है, 2000 रुपीज, और प्रिंसिपल प्लस
2 years SI, वो कितना दिया हुआ है 1760। इतना क्लियर है? देखो प्रिंसिपल तो बेटा दोनों केसेस में आपका सेम ही है, प्रिंसिपल तो दोनों केसेस में सेम है, ठीक है। और हमने क्या किया है, तो ये हमने यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला ही लगाया। ये किसके फॉर्मूला लगाए हैं हमने? अमाउंट। ये हमने किसके फॉर्मूले लगाए हैं? अमाउंट के। 5 साल में कितना इंटरेस्ट आया प्लस प्रिंसिपल, उसका अमाउंट लिख दिया। 2 साल में कितना इंटरेस्ट आया प्लस प्रिंसिपल, और हमने उसका अमाउंट लिख दिया। अब देखो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, तो आप देखो आपका ये प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट के 0 हो गया। 5 years माइनस 2 years SI क्या आया? 3 years SI, ठीक है, 3 years SI। अब 2000 में से 1760 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 240, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 240, ये आपका आ गया। अब देखो, अब आगे देखो हमने एक्स लेट नहीं किया, बहुत लेंथी हो जाता, इक्वेशन बनती है उसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगाते, बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाना था। आपको 3 साल का ऐसा ही पता चल गया। अब 3 साल का ऐसा ही अगर 240 रुपए है, तो 2 साल का ऐसा ही कितना होगा बताओ? 3 साल का ऐसे ही 240 है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? चलो बताओ। एक साल का ऐसा ही कितना हो जाएगा? 240 को अगर आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चला कि 1 साल में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो 80 रुपए मिलता है। कितना मिलता है? 1 साल में आपको इंटरेस्ट मिलता है 80 रुपए। तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? वेरी गुड, तो 2 साल में आपको मिल जाएगा 160 रुपए, ठीक है, समझ आ गया? 2 साल का इंटरेस्ट आपको मिल गया 160 रुपए। अब देखो 2 साल क्यों चुना हमने? क्योंकि अगर हम फर्स्ट केस पढ़ते हैं तो हमें 2 इयर्स का या 5 इयर्स के वेरिएबल्स वैल्यूज दी हुई हैं, तो हमने 2 साल का ले लिया, ठीक है। 2 इयर्स SI कितना है? 160, ठीक है। 2 इयर्स का अमाउंट भी हमें गिवन है, कितना है 2 साल में अमाउंट कितना मिलता है? 1760, ठीक है। और अब देखो 2 इयर्स का आपको ऐसा ही गिवन है, 2 साल का आपको अमाउंट गिवन है, टाइम आपके पास पता ही है 2 इयर्स, तो इससे आप क्या निकाल लोगे? प्रिंसिपल आपका निकल आएगा, ठीक है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस SI। अमाउंट कितना है? 1760। प्रिंसिपल आपको अभी नहीं पता है, बट SI तो आपको पता है 160। 1760 में से 160 माइनस हो गया तो आपको प्रिंसिपल पता चल जाएगा। कितना आया प्रिंसिपल? क्या ये प्रिंसिपल आया? ये आपका प्रिंसिपल आ गया 1600 रुपए, ठीक है। कितना प्रिंसिपल आ गया आपका? 1600 रुपए। तो यानी कि यहाँ जो आपको बोला गया था फाइंड द सम, ये आपने सम निकाल लिया है 1600 रुपीज, ठीक है। अब अगला देखो, लास्ट पार्ट क्या निकालने को बोल रहा है? आपको बोल रहा है कि रेट भी फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो? रेट। अब देखो रेट बहुत ही सिंपल है, इंटरेस्ट बेटा आपको दिया हुआ है ना, तो इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगाते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल है 1600, रेट आपको नहीं पता, टाइम आपको पता है 2 इयर्स, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट है कितना? 160। तो यहीं पे ये जो डिवाइडेड बाय 100 था, इसी स्टेप में उसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? R, ये आपकी इक्वेशन बन गई। ये 1600 और आपका ये 2 आपका डिवाइड, ठीक है। ऊपर आ गया 10 और कितना परसेंटेज आ गया? आपका आ गया 5%, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार मैं अगर आप चाहते हो तो मैं इसको एक बार रिपीट कर देती हूँ, जल्दी से इसको रिकैप करते हैं। क्वेश्चन में बोला था कि प्रिंसिपल दोनों केसेस में सेम है, और बता रहे हैं कि प्रिंसिपल जो है 2 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 1760 रुपया अमाउंट देता है,
और 5 साल के अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इट बिकम्स 2000 रुपीज, राइट। और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल गिवन नहीं है, तो हमने सोचा था कि हम एक्सलेट करके करेंगे बट उससे बहुत लेंथी बन जाएगा, तो उसके लिए हमने क्या सोचा कि अमाउंट हमें गिवन है तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे जैसे कि अब तक हम लगाते आ रहे हैं। तो प्रिंसिपल प्लस 5 years SI इक्वल्स टू 2000, प्रिंसिपल प्लस 2 years SI इक्वल्स टू 1760। आप दोनों इक्वेशंस को माइनस करोगे तो प्रिंसिपल आपका एक वेरिएबल कट गया, 3 years का SI आपको पता चल गया, उससे आपने 2 years का SI निकाल लिया। अब उस SI की मदद से पहले हमने निकाला टाइम, ठीक है, पहले हमने निकाला प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के बाद आपने निकाल लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। इन व्हाट टाइम विल रुपीज 400 at 3% per annum produce the same income as rupees 600 in 4 years at 5% simple interest? वो कह रहा है कि कितने साल में 400 रुपया और 600 रुपया, ठीक है, आपके पास दो कंडीशंस दी गई हैं, दो वेरिएबल मतलब कि दो अलग अलग कंडीशंस है। पहली कंडीशन क्या है कि 400 रुपया 3% के हिसाब से हमने लगाया है, ठीक है, और 600 रुपया 4 साल के लिए 5% के हिसाब से हमने लगाया। तो कह रहे हैं कितने टाइम में वो दोनों सेम इनकम आपको देने वाले हैं, कितने टाइम में वो आपको इनकम सेम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले सेम इनकम का मतलब क्या है, सेम इनकम का मतलब इंटरेस्ट, सेम इनकम का मतलब इंटरेस्ट, ठीक है। और कितने टाइम में देने का मतलब क्या है कि टाइम दोनों में, ठीक है। देखो तो यहाँ पे आप ले लेते हो इन व्हाट टाइम विल रुपीज 400 at 3% per annum प्रोड्यूस द सेम इनकम एज रुपीज 600 इन 4 years। तो देखो पहले अगर आप केस को एज्यूम करते हो तो आपके पास प्रिंसिपल दिया है इधर 400, रेट कितना दिया हुआ है 3%, ठीक है। और इस पे आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे, अगर हम आ जाते हैं तो सेकंड पार्ट में प्रिंसिपल दिया है 600 और टाइम दिया है 4 years, और सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से हमने निकालना है तो रेट दिया हुआ है 5%, ठीक है। अब आप ध्यान से, अगर आपको क्वेश्चन समझ आया होगा तो एक चीज क्लियर है क्या कि दोनों में जो इनकम है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, सेम है, ठीक है। इन दोनों में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट दोनों केसेस में सेम रहेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्रोड्यूस द सेम इनकम, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आर सेम इन बोथ द केसेस, ठीक है। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी, सीधा इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, ज्यादा हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस केस में सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालेंगे तो 400 मल्टीप्लाई रेट, टाइम हमें गिवन नहीं है तो टाइम को टी रहने दो, अपॉन 100, ठीक है, इक्वल्स टू 600 मल्टीप्लाई 4 अब मल्टीप्लाई 5 अपॉन 100, ठीक है। ये आपका यहाँ पे कट हो जाएगा, आपके पास बचा 12t और यहाँ पे आपके पास क्या बचा 4 5 20, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई 20, 6 मल्टीप्लाई 20 और ये 12 आपका नीचे चला गया, तो आपके पास आंसर आया 10 years। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 साल में 400 रुपया 3% के हिसाब से आपको इसके जितनी इनकम दे देगा, ये मतलब हुआ इसका। एक मिनट, इसको एक बार दोबारा से रीचेक कर लेते हैं।
ये आपका आ गया तो 1 to 5 20 into 6 10 ईयर्स में आपको उतना वो आपको इतना इंटरेस्ट दे देगा। ठीक है, तो आंसर आया हमारा 10 ईयर्स। सही था आंसर ये। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपका आ गया इन व्हाट टाइम विल ₹400 एट 3%। मेरे ख्याल से अभी ये क्वेश्चन हमने किया है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से सेम रिपीट हो गया। A sum of money amounts to ₹1760। ये भी हम कर चुके हैं, दोबारा से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। तो गाइज ये था आपका सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस टाइप 1 से लेकर 4 तक हमने सारे क्वेश्चंस कवर किए। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ भी आए होंगे। और भी जो प्रैक्टिस के लिए कंटेंट है, असाइनमेंट्स है, मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ पहले से। आप उसको एक बार गो थ्रू कीजिए। आप इस वीडियो को भी दोबारा देखिए ताकि जो आपके डाउट्स हैं आपके वो क्लियर हो जाएं। और उनके डाउट्स हैं, अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट्स बचते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।